जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वह हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहाँ पर एक पिता ने अपनी पुत्री को गोलियों से भून डाला। आखिर ये ऐसा उसके पिता ने क्यों उसके साथ किया, इस कहानी को हम लोग शुरुआत से जानेंगे। पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं अजय कुमार गुप्ता। मैं आपके पास एक ऐसी कहानी का विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ जो पूरे सोशल न्यूज़ की तरह फैल रही है। तो हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक टेनिस खिलाड़ी जो कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और इंटरनेशनल स्तर, यानी वो इंटरनेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी, जिसका नाम होता है राधिका यादव। राधिका यादव के अंदर वो जुनून, वो शिखर जो उसकी कामयाबी की परचम लहराया और फाइनली अपने इस दौरान 57 टेनिस मैचों में उसने 18 गोल्ड मेडल जीते, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिसमें जिला स्तरीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उसने गोल्ड मेडल अचीव किया, प्राप्त किया। होता क्या है कि वो खेलने का दौरान उसके पैर में एक बार जब चोट लग जाती है, अब वो खेल नहीं पाएगी क्योंकि उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई थी। तो उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, हम अपना खुद का एक टेनिस गेम खोलना चाहते हैं, जिसमें कुछ कोच की तरह हम बच्चों को सिखाएंगे। पिता भी मान जाते हैं और उसके बाद उन्होंने 2.5 करोड़ टेनिस स्टेडियम बनाने में लगता है। टेनिस टीचिंग स्पोर्ट बनवाने में 2.5 करोड़ उसके पिताजी लगाते हैं और फाइनली वो तैयार हो जाता है और वो बच्चों को सिखाने भी लगती है। धीरे धीरे बच्चे आने लगते हैं। अब धीरे धीरे उसको लोग जानने लगते हैं। अब होता क्या है कि कुछ मीडिया पर बताया जाता है कि वो रील बनाती थी, इसलिए उसके पिताजी हत्या कर दिए। अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन घटना कुछ इस प्रकार है कि वो एक बार क्या होता है कि उसके गली से जैसे जाते हैं तो उसके पिताजी के कुछ लोगों ने ताना दिया कि ये अपनी बेटी की कमाई खाता है। जबकि जो दीपक यादव थे, उस लड़की के, राधिका यादव के पिता, वो एक बिल्डर थे जिसकी महीने की कमाई बताई जाती है 15 लाख रुपए, और उसका एक बेटा रहता है, वो भी बिल्डर का काम करता है। तो फाइनली वो लोग इतना पैसा कमाते हैं कि काफ़ी काम चल जाए। होता यही है कि एक बार वो लोग जो अपने मकान में रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर उसके वो रहते हैं दीपक यादव, जो राधिका के पिताजी होते हैं। उसके नीचे रहते हैं विजय यादव, जो राधिका के चाचा रहते हैं। वो 10:30 बजे के टाइम थे। अचानक से बम भड़कने की आवाज़ जैसी सुनाई देती। उसके चाचा जब दौड़ कर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर उसके दीपक यादव के रूम में, तो देखते हैं कि उनको लगता है कि जैसे मानो कि जो कुकर होता है वो फट गया है। और वो जब देखते हैं कि उसके पिताजी एकदम वही हालत में पड़े हैं और गोलियां जो चली थी, उसकी 3 गोलियां लगी थी, एक गर्दन पर और 2 पीठ पर गोली लगी थी। 5 गोलियां फायर किया गया था और पिता ऐसे अवाक पड़े हैं, जहाँ मारे वहीं पर के वहीं बैठे हैं। उसको उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। लगभग 1:30 बजे के करीब वहाँ पर पुलिस आती है रिपोर्ट करने के बाद कि कोई गोलियों से मार दिया गया है। पिताजी इस हालात में बैठे थे, उसी हालात में वो इस टाइम थे और पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने में ले जाती है। बताया जाता है कि जब पूछताछ पिताजी से किया गया तो उसने बताया कि मुझसे बहुत बड़ी पाप हो गई, मैंने एक कन्या वध कर दिया, मुझे फांसी दे दो। बात इतनी सी थी कि लोग उनको, उसके पिताजी को ताना देते थे कि ये अपने लड़की का कमाई खाता था। बस इतनी सी बात थी कि क्या और कुछ बात था, अभी तक ये तो मालूम नहीं चला, लेकिन जितनी जानकारियाँ थी मैं आपके पास पहुंचा दिया। बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी की हत्या हो गई
मैं भगवान से निवेदन करूंगा उसकी आत्मा की शांति दे। उसके फैमिली में कोई बता नहीं रहा है हुआ तो हुआ क्या। पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा जो मामला है सामने आ जाएगा और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फाइनली ये कहानी ये सिखाती है कि लोगों को बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर गांव में भी होता है कि बोलते हैं ना कि ये लड़का इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, चाहे मेडिकल का पढ़ाई कर कर आया 4 साल 5 साल, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। तो ये है कि लोगों को बात न दिया। समाज का काम है करना, हमको और आपको आगे बढ़ना है, तो हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम ऐसे समाज को सुनते रहेंगे तो हम लोग आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। ये कहानी से हमको किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। मेरा मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना है और लोगों को एक विश्वास दिलाना है कि जो भी समाज करता है बुरा भला अपने बेटा को चाहे किसी को, उस पर ध्यान न देकर हम अपने कामों पर ध्यान दें। मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।